हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस कोर्स का नाम है गीतावलोकन। आज हमारी 41वीं कक्षा है, जो अध्याय 6 ध्यान योग के ऊपर एक कार्यशाला है, जिसमें हम एक प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी हमने कार्यक्रम के जो भक्त हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पहले ही इशू कर चुके हैं और आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः 3 भाग रहेंगे आज के कार्यक्रम के। पहले भाग में क्विज यानी कि प्रश्नोत्तरी पर चर्चा। दूसरे भाग में हम एक व्यावहारिक भगवत गीता का प्रयोग, जिसमें हम सुबह जल्दी उठने के उपाय, उस पर चर्चा करेंगे अध्याय 6 पर आधारित करके। और फिर अंतिम जो पड़ाव है वो रहेगा एक श्लोक, जो भगवत गीता का 6वें अध्याय का 47वां श्लोक है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको याद करने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहला कार्यक्रम का हमारा आज का भाग प्रश्नोत्तरी रहेगा। इसमें हमने कुल 20 प्रश्नों को भक्तों के साथ शेयर किया था और गूगल फॉर्म पे हमने प्रश्नोत्तरी प्रेषित करी थी, जहां कई भक्तों ने बड़े अच्छे उत्तर लिखकर हमें भेजे हैं। तो एक एक करके हर प्रश्न का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो भी भक्तगण यहाँ पर डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, वो ही अपना माइक अनम्यूट करें और उसके बाद अपना उत्तर दें। जो भक्त उत्तर नहीं देना चाहते हैं, वे अपना माइक कृपया करके म्यूट पर रखें, ताकि बैकग्राउंड नॉइज कार्यक्रम में ना आए। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न जो था वो था, अष्टांग योगी की प्रगति का माध्यम क्या है? तो प्रश्न इस प्रकार था। यहाँ दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं क्योंकि पहला प्रश्न नाम था, आपका नाम और स्थान। दूसरा प्रश्न में हमने वास्तव में प्रश्नोत्तरी के या अध्याय 6 पर आधारित प्रश्न रखे थे। तो ये प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में अष्टांग योगी किस प्रक्रिया के माध्यम से प्रगति करता है? तो पहला विकल्प है ज्ञान योग द्वारा, दूसरा विकल्प है कर्मयोग द्वारा, तीसरा है पोषक भोजन द्वारा और चौथा है समाज सुधार के कार्यों द्वारा। तो आप में से जो भी इसका उत्तर देना चाहें, वो अपना माइक अनम्यूट करें और कृपया उत्तर दें। कर्मयोग द्वारा प्रभु जी। कर्मयोग द्वारा, बहुत अच्छा उत्तर दिया जनक प्रभु जी। तो सही उत्तर है कर्मयोग, बी। थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, कर्मयोग द्वारा प्रारंभिक अवस्था में कैसे प्रगति होती है? कर्मयोग जब वो करता है तो क्या उसको परिणाम मिलता है उसका? अगर जो कर्मयोग करता है आदमी, तो वो निष्काम कर्म करता है ना। बराबर भगवान बराबर। कर्म करता है, लेकिन उसकी आशा नहीं रखता है वो फल की आशा उसको नहीं रखता है। हाँ, फल की आशा नहीं रखता है। उसको जब ज्ञान बराबर। होता है और धर्म, वो उसको भक्ति होती है, फिर वो कर्म करता है। हाँ जी। तो देखिए, कर्मयोग आरंभिक अवस्था में
जो साधक होता है उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो जब तक साधक का हृदय शुद्ध ना हो तो वो अष्टांग योग में जो सिद्ध अवस्था है, जो एडवांस स्टेज है, वहां पर नहीं जा सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में उसको अष्टांग योग में जो अलग अलग स्टेजेस हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये जितने भी आरंभिक अवस्था के जो स्टेप्स हैं जिनमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम मुख्य तौर पर आते हैं, तो वो करते करते उसको अपने जो सक्रिय जो उसका जीवन है उसमें उसे कर्मयोग का पालन करना होता है। कर्मयोग के पालन करने से क्या होता है? कर्मयोग का पालन करने से उसका हृदय शुद्ध होता है। तो यम नियम का पालन करने से हृदय शुद्ध होता है और साथ ही साथ कर्मयोग का पालन करने से उसका हृदय शुद्ध होता है। तो जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता चला जाता है तो वह आगे बढ़ता चला जाता है और सिद्ध अवस्था की जो स्टेजेस हैं वहां पर फिर जाकर वो अपना सक्रिय सामाजिक जीवन से संन्यास ले सकता है। तो लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उसे कर्मयोग ही उसको अपनाना होता है। तो सही उत्तर इसका है कर्मयोग। जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। हाँ, पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है और ऐसा कार्य वो इसलिए करता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से अपने भौतिक कल्मशों से या भौतिक जो उसके अंदर जो विकार हैं उनसे अभी तक वो प्योरीफाई नहीं हुआ है। अगर वो प्योरीफाई होने से पहले अपना सक्रिय सामाजिक जीवन यदि वो छोड़ देगा, परित्याग कर देगा, तो वो एक प्रकार से मिथ्याचारी हो जाएगा, है ना। उसके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और यदि वो काम नहीं करेगा, काम छोड़ देगा, तो वो जो उसके अंदर मन के अंदर जो विकार हैं उनके अनुसार वो काम करने लगेगा। तो इसलिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो प्रारंभिक अवस्था में हमें ड्यूटीफुली अपना जो एक्टिविटीज हैं उनको करते रहना चाहिए, है ना। ये इसका मतलब। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सन्यासी और योगी में एक बात समान होती है, वह क्या है? पहला विकल्प मुक्ति की इच्छा से रहित, दूसरा विकल्प धन कमाने की इच्छा, तीसरा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित, चौथा कर्म की इच्छा से रहित। तो बताइए सही उत्तर क्या है? माता जी क्या बोला आपने? डी कर्म की इच्छा से रहित। कर्म की इच्छा से रहित। लेकिन हमने तो अभी अभी चर्चा करी कि जो योगी होता है वो प्रारंभिक अवस्था में उसे कर्म योग करना होता है। कर्म के परिणाम की इच्छा से रहित वो तो समझ में आता है, लेकिन कर्म की इच्छा से रहित वो विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित। हाँ जी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित। तो सही विकल्प इसका इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित। तो सन्यासी जो है, सन्यासी जब सक्रिय सामाजिक जीवन से परित्याग करता है तो वो इतना शुद्ध हो चुका होता है कि उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती है। और योगी जो होता है, जैसे कर्मयोगी होता है, वास्तव में कर्मयोगी वही होता है जो कर्म तो करता है लेकिन इंद्रिय की लेकिन फल के परिणामों से आसक्त नहीं होता है, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होता है। तो इसका सही उत्तर है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित। चलिए अभी हम अष्टांग योग में प्रारंभिक और सिद्ध अवस्था में थोड़ा समझेंगे। अष्टांग योग की प्रारंभिक अवस्था को डैश कहते हैं तथा सिद्ध अवस्था को डैश कहते हैं। इसका उत्तर दो विकल्प हैं इसमें, योगारूढ़, 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 योगारूढ़ और प्राणायाम, योगारूढ़ और कर्मयोग। बताइए। ये है योगा। एक मिनट बताइए, ए किसने बोला है? मैंने बोला है। विदुषी जी ने? हाँ जी, हाँ जी विदुषी जी। और कौन कौन से उत्तर हैं बताइए विदुषी जी के बाद? अतुल ए योगारूढ़, योगारूढ़ ए। अच्छा, अतुल प्रभु बोल रहे हैं योगारूढ़ और योगारूढ़। बहुत अच्छा। और कोई उत्तर, और किसी भक्त का कोई अन्य उत्तर है तो बताइए। नहीं, ए ही आएगा जी, योगारूढ़ और योगारूढ़, बिल्कुल ठीक। तो योगारूढ़ को अगर हम संधि विच्छेद करें तो आप कैसे समझाएंगे?
योगारूढ़ का मतलब क्या होता है? सिद्ध अवस्था को योगारूढ़ क्यों बोलते हैं? हमने अपनी कक्षा में बताया था ना, योगारूढ़ का अर्थ बताया था। आरूढ़ शब्द क्या होता है? आरूढ़ चढ़ना। चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना। जैसे सीढ़ी होती है तो उसके ऊपर, सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं तो कहते हैं आरूढ़, योग आरूढ़। इसी प्रकार से जैसे भगवान विष्णु के लिए आता है गरुड़ आरूढ़, है ना? तो आरूढ़ का मतलब एडवांस्ड। तो इसलिए सिद्ध अवस्था को योगारूढ़ कहते हैं और प्रारंभिक अवस्था को योग आरूरुक्ष। सही उत्तर है इसका ए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भक्त लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं या उत्तर दे चुके हैं उसके बाद अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें ताकि बैकग्राउंड नॉइस नहीं आए। धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न। अष्टांग योग की सिद्ध अवस्था में डैश ही साधन कहा जाता है? कर्म, सामाजिक गतिविधियां, प्राणायाम और भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए? भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। भौतिक, हाँ जी, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। और कोई उत्तर देना चाहते हैं? डी, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। जी। तो सिद्ध अवस्था मतलब जो एडवांस स्टेज हो चुकी है, उसमें मतलब जो साधक है वो अष्टांग योग की जो प्रारंभिक अवस्था है उनको परफेक्ट कर चुका है, कर्मयोग द्वारा अपना हृदय शुद्ध कर चुका है। अब वो व्यक्ति भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर सकता है। तो सही उत्तर है भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। चलिए, शत्रु और मित्र, इनमें से कौन जीव का शत्रु और कौन मित्र दोनों है? पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा आत्मा, चौथा बुद्धि। बी मन, बी मन, है ना? बी मन बराबर। तो भगवान श्री कृष्ण 6वें श्लोक में बताते हैं कि भाई देखिए, मन जो है वो आपका शत्रु भी है और मित्र भी है। यदि आप उसे नियंत्रण में कर लें तो मित्र है, यदि आप नियंत्रण से बाहर जाने दें उसे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है ना? तो सही उत्तर इसका है मन। बहुत बढ़िया। 7वां प्रश्न, इसमें कुछ भक्तों ने कुछ चूक करी है, पर चर्चा करते हैं। जो योगी मित्र और शत्रु को समान भाव से देखता है वह उस योगी की तुलना में डैश माना जाता है जो पत्थर और सोने को समान देखता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के योगियों की चर्चा हो रही है। तो पहला योगी कौन सा है? पहला योगी है जो शत्रु और मित्र को समान देखता है, और दूसरा योगी है जो पत्थर और सोने को समान देखता है। उसमें इन दोनों योगियों में डैश, डैश मतलब इनका रिलेशन क्या है? उन्नत, कमतर, समान और कोई विकल्प सही नहीं है। उन्नत। ए प्रभु जी, उन्नत। ए किसने बोला है? विदुषी जी ने ए बोला है। विदुषी जी ने ए बोला है। और बताइए, और कोई उत्तर? सी। समान, सी समान, ओके। और बताइए, और बताइए। सी समान। सी समान, ओके। शिवन जी भी सी बोल रहे हैं, नना जी भी सी बोल रही हैं। इस समान किसने बोला? और सुशीला जी ने? मैंने भी समान बोलता हूँ। जनक जी ने समान बोला। अच्छा, ठीक है। और मंजू जी बोल रही हैं, मंजू माता जी बोल रही हैं ए। अच्छा माता जी, जो लोग ए बोल रहे हैं वो ए किस बेसिस पे बोल रहे हैं, जरा बता सकते हैं? हाँ, ये ऐसा है प्रभु जी कि पत्थर और सोने को समान देखना तो थोड़ा स्थिति का ये है कि हम लोग जल्दी से समझ सकते हैं इस बात को। चलिए, पत्थर सोना समान है, लेकिन मित्र और शत्रु को एक बराबर देखना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन वो, हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। लेकिन श्लोक में कोई विशेष शब्द इस्तेमाल हुआ है जहां से ये समझ में आता है कि भगवान का भी यही मत है? किसी ये 8वें और 9वें श्लोक में कोई एक शब्द ऐसा आता है जहां
ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ बताइए कौन सा शब्द है? बिल्कुल अभी देखती हूँ, मेरे को तो याद संभाव। था। जी संभाव दैट छे, की छे, शत्रु और छे। मित्र जिसको सेम दिखने लग गया, दैट्स बहुत उन्नत हो गया ना वो तो। नहीं देखिए 8वें और 9वें श्लोक में संभाव शब्द तो आता ही नहीं है। नहीं मतलब मैंने तो इसलिए लगाया था कि जैसे पत्थर और सोना तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन हमेशा कमियां शत्रु में ही नजर आती हैं हमें। हाँ नहीं सही तो उत्तर, दोनों को सेम देख लिया वो तो उन्नति हो गया ना प्रभु जी। देखिए सही उत्तर तो ए ही है, उन्नत। मैं तो वो पूछना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने समान शब्द बताया है उनको पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने समान कैसे बताया है। जो योगी होते हैं की ना प्रभु जी, क्या आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। मैंने ऐसा सोचा कि योगी मित्र और शत्रु को समान भाव से देखता है, तो योगी इसकी तुलना में समान है ना? मैं नहीं ऐसा सोचा। प्रभु जी, दो प्रकार के योगी हैं। देखिए 8वें श्लोक में योगी बताया गया है जो कहता है समलोष्ट्राश्म कांचना, जो पत्थर कंकड़ और सोने को समान देखता है। 9वें में बताया गया है जो मित्र और शत्रु को भी समान देखता है। तो दो तरह के योगी हो गए। इनमें कौन सा योगी एडवांस्ड है या एडवांस नहीं है, दोनों बराबर हैं? मैंने भी दोनों प्रभु जी समान बराबर ही लिखा है, होनी मेरा चाहिए। ये गलत हो हाँ गया। जी। नहीं, ये उन्नत का तो समझाइए, समझ नहीं आया वो हमें। हाँ जी, पहले तो माइक्रोफोन म्यूट कीजिए, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है कृपया करके माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। हाँ जी, देखिए नौवें श्लोक में हाँ जी। 9वें श्लोक में एक शब्द है समबुद्धिर विशिष्यते। विशिष्यते एक शब्द आया है। अब यदि आप विशिष्यते शब्द का वहां पर प्रभुपाद जी ने जो संस्कृत यहाँ जो बताई हुई है उसमें क्या लिखा है, आगे बढ़ा हुआ होता है? और जो उन्होंने अनुवाद किया है, अनुवाद में भी वे बताते हैं कि तो वह और भी उन्नत माना जाता है ना? तो जो योगी शत्रु और मित्र को भी समान भाव से देखे वह एक तरीके से और उन्नत माना जाता है ना? तो ये इस श्लोक में या इस प्रश्न का एक तरीके से उत्तर है। सही अब समझ आया, उन्नत का समझ नहीं आ रहा था। तो उन्नत शब्द कहाँ से आया? वो आया है विशिष्यते। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। समबुद्धिर विशिष्यते, तो वो विशेष रूप से वो उन्नत माना जाता है, आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है जी। ये गलत हो गया। कोई बात नहीं, एक तो गलत होना चाहिए। कोई बात चले योगी की क्रियाएं, श्लोक 6.10 के अनुसार 6.10 के अनुसार एक योगी की क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था, इसमें बताइए क्या क्या क्रियाएं हैं उसकी 10वें श्लोक में। योगी है जो शरीर मन आत्मा को प्रभु में लगाता है, मन को वश रखता है और इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है। बराबर, बहुत बराबर। तो देखिए योगी के जो परम लक्षण हैं, वो सबसे पहला लक्षण बताया गया है कि भाई वो मन को, आत्मा को और शरीर को भगवान में लगाता है, भगवान की ओर उनको लेकर जाता है। और फिर दूसरा है एकांत स्थान में रहता है, सावधानी के साथ अपने मन को वश में करता है। तो यहाँ एकांत स्थान में रहना यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ एक अष्टांग योगी के लिए आया है। पर हम जैसे भक्ति योग को सुपीरियर बता रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को म्यूट करता हूं। हाँ जी, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट है एकांत स्थान में रहता है और सावधानी के साथ अपने मन को वश में करता है। अब देखिए मन को वश में करने के लिए एकांत स्थान में रहना आवश्यक है अष्टांग योगी के लिए, है ना? तो इसलिए वो एकांत स्थान में रहता है। लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो क्या वो एकांत स्थान में रहता है? नहीं, वो एकांत स्थान में, उसके लिए एकांत की परिभाषा क्या है? एक भक्ति योगी के लिए, एक भक्ति योगी के लिए एकांत की परिभाषा है कि वो भक्तों के संग में रहे और भगवान से संबंधित चर्चाओं में अपना मन लगाए। तो इसलिए एक भक्ति योगी के लिए एकांत की परिभाषा होती है भगवान से संबंधित
चर्चाओं में अपना मन लगाए। और अष्टांग योगी के लिए एकांत की परिभाषा होती है कि भाई आसपास कोई ऐसी डिस्टरबेंस ना हो जो उसका मन उसको विचलित करे, उसके मन को विचलित करे। तो अष्टांग योगी वास्तव में एकांत स्थान में क्यों रहना चाहता है? ताकि अपने मन को वश में कर सके, और मन को वश में करके अंततः वो परमात्मा में उसको लगा सके। पर भक्ति योगी उसको तो पहले ही वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, भगवान के संपर्क में आया हुआ होता है। तो भक्ति योगी के लिए एकांत की मतलब है कि वो भक्तों का संग में रहे और भक्तों के संग में रह के भगवान से संबंधित चर्चाओं में अपना मन लगाए। तो एकांत की परिभाषा भक्ति योगी के लिए और अष्टांग योगी के लिए अलग अलग है। तीसरा, और प्रभु जी, हाँ जी, सॉरी, नहीं बोलिए बोलिए। योगी को समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए ना। हाँ जी, ये लिख दिया ना हमने, तीसरा बुलेट पॉइंट जो आपने बोला अभी अभी। हाँ, समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त, है ना। तो ये मेन मुख्य तौर पर ये उसकी क्रियाएं हैं। अब यहाँ हम अष्टांग योग की मूलभूत क्रियाएं मतलब बेसिक। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि अष्टांग योग में कौन कौन से 8 किसी को याद है? हमने हालांकि प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन किसी को याद है अष्टांग योग में 8 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? बता सकते हैं? यम, हाँ नियम, जी, हाँ जी, आसन, हाँ जी, प्राणायाम, बहुत बढ़िया, प्रत्याहार, बहुत बढ़िया, धारणा, हाँ ध्यान जी, लगाना और हाँ। समाधि। अरे वाह, तो पंडित हो गए। मैं कह रहा था ना कक्षा से पहले सब नहीं, एकदम। मैंने तो लिख रखे हैं, देख के बोली हूँ प्रभु अच्छा, जी, झूठ नहीं बोलती। चलिए माता जी, पर आपने लिखा, आपने ध्यान किया, ये भी अच्छी बात है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मूलभूत क्रियाओं की बात कर रहे हैं। मूलभूत क्रियाएं मतलब जो फंडामेंटल, जब शुरुआत करता है अष्टांग योगी, तो वो किन किन क्रियाओं का पालन करता है, उनकी बात कर रहे हैं। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बताइए। योगी एकांत स्थान पर जाता है और जो आसन जो ना तो नीचा होता है ना ऊंचा होता है, उस पर बराबर, कुशा और वस्त्र बिछाकर मन, इंद्रियों और हाँ जी, कर्मों को वश करके मन को एक बिंदु पर टिकाकर योगाभ्यास करता है। यह कलयुग में बहुत मुश्किल है, तो उसे हरि नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर, आपने तो पूरा उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो एकांत स्थान पर जाकर आसन बिछाता है, उसे मृग छाल से ढकता है, कुशा घास से ढकता है, मुलायम वस्त्र बिछाता है, उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठता है। ऐसे नहीं कि जैसे कमर बेंड कर लिए या पीछे टेक लगा के बैठ गया या पैर फैला के बैठ गया, ऐसे नहीं, दृढ़ता पूर्वक मतलब ताकि कंसंट्रेशन बने, ताकि ध्यान लगे। मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करता है, मन को वश में करता है, इंद्रियों को वश में करता है, इधर उधर नहीं दौड़ाता अपनी इंद्रियों को। और फिर एक बिंदु पर स्थिर करके, है, हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करता है। योगाभ्यास मतलब भगवान पर ध्यान लगाता है। और फिर क्या आधुनिक युग में इन क्रियाओं को कर पाना संभव है? तो विदुषी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाई आधुनिक युग में इस प्रकार की क्रियाओं को कर पाना संभव नहीं है। ना तो आज की तारीख में इस प्रकार के वन मिलते हैं जहां पर आप एकांत स्थान आपको मिलता है जहां पर आप शांति से बैठकर आसन बिछा के कर सकें। और ज्यादातर तो हम लोग अपनी जो सक्रिय सामाजिक जीवन है उसे ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए आधुनिक युग में इन क्रियाओं को कर पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कोई विरले ही मतलब इस प्रकार की क्रियाओं को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, पर जनरल पब्लिक जो है वो इस तरह की क्रियाओं को कर नहीं सकती। तो फिर कौन सी क्रिया आधुनिक युग में भगवत प्राप्ति का साधन है? आधुनिक युग में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के पवित्र नामों का जप। तो 12वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। तो यहाँ 3 बार आया है कि भाई कलयुग में और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए भगवान के पवित्र नामों का जप आप करें। इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई इसके लिए ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप अपना घर पर बैठकर शांति से भगवान का नियमित रूप से जाप करें, और इससे ही आप वास्तव में भगवान से अंततोगत्वा भगवान के चरण कमल प्राप्त कर पाएंगे। गृहस्थ ब्रह्मचारी कौन? गृहस्थ ब्रह्मचारी कौन होता है? गृहस्थ ब्रह्मचारी कौन होता है?
जो बचपन में ब्रह्मचारी हो और बाद में विवाह के बाद गृहस्थ बन गया हो, जो विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता हो और केवल अपनी ही पत्नी से संबंध रखता हो, गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करने वाला व्यक्ति, और जो व्यक्ति विवाह नहीं करता और वन में रहने की बजाय आराम से एक घर में रहता है। बताइए क्या उत्तर रहेगा इसका? बी, जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन के गतिविधियों का पालन करता है और अपनी पत्नी से संबंध रखता है। हाँ जी, जो एक पत्नी व्रत रखता है और विवाहित जीवन के समस्त विधि विधानों का पालन करता है, उसे भी गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ये जो गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है, तो ये विवाह को एक प्रकार के यज्ञ के रूप में देखता है, और विवाह में जो इंद्रिय तृप्ति का थोड़ा बहुत जो छूट मिलती है, उसका अनुचित लाभ नहीं उठाता है। ये नहीं है कि विवाह में यदि वो उसको इंद्रिय तृप्ति की छूट मिली हुई है तो उसका भरपूर लाभ उठाता है कि भाई अब तो मौका मिल गया, बस इसे हाथ से मत जाने दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करता है। वो विवाह को एक यज्ञ के समान समझता है कि भाई मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूं, इसीलिए मैं विवाह के यहाँ बंधन में बंधा हूं, ताकि मुझे एक विधि विधानों के अनुसार, शास्त्रों के नियमों अनुसार यदि मैं यहाँ पर रहते हुए भोग करूं, इंद्रिय तृप्ति करूं, तो वहीं तक ये सीमित है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे भगवान तक पहुंचना है, और मुझे ये जो लाइसेंस जो मिला हुआ है इंद्रिय तृप्ति का, इस पर नियंत्रण करते हुए धीरे धीरे मुझे अपने हृदय के विकार दूर करने हैं, और इन इंद्रियों की जो मेरे अंदर लालसाएं हैं उनसे मुझे धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ये जो फ्रीडम मिलती है गृहस्थ जीवन में, उसका अननेसेसरी हमको एडवांटेज नहीं लेना है। हमको उसे एक तरीके से एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, या एक समझ लीजिए एक पड़ाव की तरह उसको लेना है कि भाई चूंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको ये छूट मिली हुई है, लेकिन हमें वास्तव में इस छूट का दुरुपयोग ना करते हुए, इससे सीख लेते हुए धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। तो ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो गृहस्थ है, वो वास्तव में उसे भी ब्रह्मचारी कहते हैं, क्योंकि वो भी ब्रह्म के प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, और ब्रह्म की प्राप्ति में इंद्रिय तृप्ति को लेकर कोई स्थान नहीं है। इंद्रिय तृप्ति से धीरे धीरे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। तो सही उत्तर है इसका बी, जो विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता हो और केवल एक पत्नी व्रत रखता हो। क्या कुछ भी दे दे थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक योगी का क्या उद्देश्य होना चाहिए? भौतिक संसार से विरक्ति और शून्य में प्रवेश, स्वास्थ्य लाभ, भौतिक सिद्धियां प्राप्त करना, भौतिक संसार से विरक्ति और भगवत धाम में प्रवेश। और भगवत धाम में प्रवेश। बहुत सुंदर। तो योगी का उद्देश्य भौतिक संसार से विरक्ति और भगवत धाम में प्रवेश। तो आसान था। सही उत्तर ये लिख दिया हमने यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, खाने और सोने यानी कि भोजन से संबंधित और निद्रा से संबंधित इन गतिविधियों की योग अभ्यास में क्या भूमिका है? उत्तर बताइए। ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो इसमें उत्तर आपको देना होगा। बताइए। बोलूं? भोजन सही टाइम पर खाना। हाँ बताइए। न बहुत कम। हाँ जी। सोना भी बहुत अधिक नहीं सोना, न बहुत कम। आदतें नियमित होनी चाहिए। खाना, सोना, मनोरंजन, सब कार्य भगवान से जुड़े हो। सब कार्य भगवान से जुड़े हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर। करतार प्रभु जी, आप बता रहे थे कुछ, बताइए। हाँ जी, माता जी ने जवाब तो दे दिया। बस यही है, संयम रखना है खाने में भी, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है। बहुत सुंदर। और आहार जो है वो सात्विक खाना है। बहुत और सोने का भी ज्यादा सोना तामसी होता है जी, कम सोना हानिकारक होता है। 6 घंटे 6.5 घंटे जो बताया है। बहुत सुंदर। उसी का चलिए। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता है, केवल पाप खाता है। बहुत सुंदर। ये आपने 3रे अध्याय का श्लोक बताया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। हाँ जी,
चलिए हम अब उत्तर देते हैं। मध्यम में ठीक ही रहता है, हर एक चीज मध्यम में करना चाहिए। मॉडरेशन, यस मॉडरेशन, मॉडरेशन जी, वेरी नाइस। तो अब हम इसका उत्तर देते हैं। एक योगी को अपने खाने और सोने पर सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी सोए और जितना मर्जी खाया है, उसको इंडिपेंडेंस को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। उसे खाने और सोने के नियमों के अधीन रहकर इसको ये सब काम करना चाहिए। खाने के नियम क्या है? खाने के नियम ये है कि भाई सात्विक भोजन खाए हैं और भगवान को अर्पित करके भोजन खाए। सोने का नियम ये है कि भाई समय से अधिक ना सोए, समय से कम ना सोए, अनुचित समय पर ना सोए। ऐसा नहीं है कि भाई दिन में सो रहा है, कभी इमरजेंसी हो, बहुत थक गया हो, बीमार हो तो बात अलग है, लेकिन रात्रि के समय सोने के लिए है तो रात्रि का समय सोए, टाइम पे सोए। तो ये जो नियम हो गए हैं, नियमित समय पर सोना, नियमित मात्रा में सोना, नियमित समय पर खाना और नियमित मात्रा पर भोजन करना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर समय खाना खा रहे हैं, कोई ना कोई भोजन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक भक्त को सदैव सात्विक भोजन, भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करना होता है। और भक्त को निद्रा भी एक सेवा के रूप में देखता है। तो जो भक्त होता है, जब वो सोता है तो वो उसको इस प्रकार से देखता है कि भाई अब मैं भगवान की सेवा करते करते आज मैं थक गया हूं और कल फिर मैं भगवान की सेवा में लगूंगा। इस कारण से मुझे अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर मैं रेस्ट नहीं लूंगा, आराम नहीं करूंगा, तो मैं फिर से भगवान की सेवा में नहीं लग सकूंगा। तो जब इस मनोभावना से कोई भक्त जो है वो सोता है, तो वो निंद्रा भी एक प्रकार से भक्ति हो जाती है। वो निंद्रा भी एक प्रकार की भक्ति होती है। वो तमोगुण में नहीं रहती, फिर वो निंद्रा भी एक प्रकार की भक्ति रहती है। चलिए, माफ कीजिए, इसका उत्तर तो हमने यहाँ पहले ही लिख दिया। चलिए, चित्तम निरुद्धम शब्द का अर्थ समझाएं, समाधि अवस्था के लक्षण बताएं। मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, मतलब गायब कर देता हूँ। चित्तम निरुद्धम शब्द का अर्थ समझाएं। तो बताइए, चित्तम निरुद्धम शब्द का क्या अर्थ है? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए माता जी। चित्त निरुद्धम का मतलब है मनुष्य का मन भौतिक पदार्थों से हट चुका है, परे हो चुका है, अर्थात सिद्धि की अवस्था अपनी आत्मा में के आनंद में ही रमता है। वो सत्य से विपत्त नहीं होता, कठिनाइयों में वो विचलित नहीं होता, समस्त द्वंद्वों से वह परे हो चुका है। जी जी। चित्तम निरुद्धम का, चलिए आपने बड़ा टेक्निकल सा अर्थ समझाया है, मतलब बहुत आपने भाषा जो इस्तेमाल करी है वो थोड़ी सी एक तरीके से फॉर्मल सी भाषा है। कोई सरल भाषा में समझा सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, योग अभ्यास द्वारा मन भौतिक क्रियाओं से संयमित होता है, उसे चित्त निरुद्ध कहते हैं। थोड़ा और सरल करके बताइए। Withdrawal established in meditation, withdrawal of sensory input and equanimity. हाँ जी, हाँ जी। समत्वम, stay in समत्वम। हाँ, तो जो हमारा जो चेतना है, उसका जो स्वाभाविक, उसका जो स्वभाव है, उसका स्वभाव है भौतिक क्रियाकलापों के प्रति आकर्षण। और जब हमारा जो मन है, जब भौतिक क्रियाओं में एकदम इंगेज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि मन जो है वो भौतिक क्रियाकलापों में इंगेज हो गया है। तो चित्तम निरुद्धम का मतलब यह है कि इस प्रकार के इंगेजमेंट को बिल्कुल ही समाप्त कर देना। निरुद्ध मतलब बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना। चित्तम निरुद्धम, उसको हम चित्तम निरुद्धम कहते हैं कि जब बिल्कुल बाहर से मन को बिल्कुल कट ऑफ करके जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, जब हम भीतर झांकते हैं, भीतर की ओर मुड़ते हैं, चेतना की ओर लगते हैं, आत्मा की उत्थान की ओर लगते हैं, उसे कहते हैं चित्तम निरुद्धम। है तो चित्तम निरुद्धम मतलब भौतिक क्रियाकलापों से बिल्कुल मन को कट ऑफ कर लेना, तो उसे कहते हैं चित्तम निरुद्धम। और फिर योगी के क्रियाकलाप क्या है? समाधि के अवस्था के लक्षण बताएं। समाधि की अवस्था के लक्षण क्या क्या है? स्वयं को देख पाना, अपने आप में संतुष्ट, दिव्य इंद्रियों से असीम सुख की अनुभूति। ऐसी अवस्था में वह कभी विचलित नहीं होता। इस सुख की तुलना में अन्य कोई सुख नहीं है। बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। इसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। यही वास्तव में सच्ची मुक्ति है। हाँ जी, तो यहाँ पर इसमें अष्टांग योग की जो एडवांस स्टेज है समाधि, उसके बारे में चर्चा है। तो यहाँ 20 से लेके जो 23 जो श्लोक हैं,
जो ये 3.5 श्लोक दिए हैं यहाँ पर भगवत गीता में, जहाँ भगवान समाधि की जो एडवांस स्टेज है उसके बारे में यहाँ पर उसके लक्षण बता रहे हैं कि समाधि की अवस्था में जो बाहर की दुनिया है, भौतिक जो दुनिया है, उसमें मन जो है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। उसे बोल रहे हैं चित्तम निरुद्धम है। और जब मन बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है तो व्यक्ति भीतर परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। परमात्मा की अनुभूति से क्या मतलब है? परमात्मा की अनुभूति से मतलब ये है कि वो ये समझने लगता है कि मैं भी आध्यात्मिक हूं और भगवान भी आध्यात्मिक है। इस बात का विश्वास उसके अंदर बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ऐसी अवस्था में उसको बहुत ही सुख मिलता है, असीम दिव्य सुख की उसको अनुभूति होती है। और ऐसा सुख उसको मिलता है कि दुनिया के सारे सुख उसके सामने फीके पड़ने लगते हैं। और बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी वो फिर विचलित नहीं होता है। यही इसे वास्तविक मुक्ति में कहते हैं। तो यहाँ असीम सुख, असीम दिव्य सुख की जो अनुभूति वाली जो ये बात है, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है कि हम सब जो प्राणी हैं, जो जीवात्माएं हैं, इस भौतिक जगत में किसी ना हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी सुख के पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी सुख के पीछे भाग रहा है। लेकिन यहाँ इस श्लोक से आप पता लगा सकते हैं कि वास्तव में जो सही मायने में जो असली सुख है वो कहाँ पर है। असली मायने में जो सुख है वो है मन को भीतर की ओर मोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। और जब वह मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो वास्तव में सही सुख वो प्राप्त करता है, असीम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ बताइए, आपकी आवाज म्यूट हो गई। इस स्थिति को स्थित प्रज्ञा कहते हैं, टू माय माइंड। हाँ जी, स्थित प्रज्ञा है। इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में करी है। इसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। वही समाधि का अक्षर, समाधि उसे ही बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे स्थित प्रज्ञा जहाँ शब्द बताया है वहां भगवान ने एक उपमा दी थी कि उसकी चेतना ऐसी हो जाती है कि यदि उसके अंदर जैसे सागर में नदियां मिलती हैं तो सागर का स्तर बढ़ता नहीं है। तो ऐसे ही उसकी अवस्था होती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। वो इतना मन के अंदर भीतर रूप से वो संतुष्ट होता है, इतना लीन होता है भगवान के ध्यान में या भगवान से जुड़ा हुआ होता है कि उस असीम सुख के आगे उसे बाकी सब कोई कष्ट जो उसे मिल रहा है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत सारा सुख दे दिया जाए, है ना, या यूं कहिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए दे दिए जाए और फिर उससे 5 रुपए ले लिए जाएं, तो क्या उसे कोई 5 रुपए खोने का कोई कष्ट होगा? वो कहेगा यार ठीक है 5 रुपए ही तो गए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो ये व्यक्ति होता है जो समाधि की अवस्था में होता है, उसे इतना असीम सुख मिल चुका होता है कि बाहर कुछ छोटे मोटे कुछ दुख सुख जो चल रहे हैं उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे जिस चीज की तलाश हर व्यक्ति इस जीवन में कर रहा है वो क्या है? वो है सुख, वो है हैप्पीनेस। हर व्यक्ति इस जीवन में सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन वो सुख की तलाश गलत जगह कर रहा है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब चित्तम निरुद्धम, जब वो भौतिक क्रियाकलापों से अपने मन को बिल्कुल कट ऑफ कर लेता है और वो भीतर की ओर देखता है, समाधि की अवस्था में उसे इतना असीम सुख प्राप्त होता है कि बाकी और किसी चीज की उसे परवाह नहीं होती है, उसे और कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। यही वास्तविक मुक्ति है, यही वास्तविक एक तरीके से सुख की प्राप्ति है। तो यहाँ समाधि के जो श्लोक हैं भगवान वास्तविक सुख की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। हाँ जी। ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था वह है जिसमें डैश से मुक्त होकर भगवान की डैश में स्थित हुआ जाता है। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। बताइए क्या उत्तर लिखा आपने? भौतिक कलमश, दिव्य सेवा। हाँ, भौतिक कलमश तो दिव्य सेवा। हाँ, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर। भौतिक कलमश क्या क्या है बताइए? जनक जी आप बताइए, भौतिक कलमश क्या क्या है? आपने उत्तर दिया है। भौतिक कलमश क्या है, क्या अर्थ है भौतिक कलमश का? काम, क्रोध, जो भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं है।
नहीं नहीं, वो शिवन जी बता रहे हैं। शिवन जी बताइए, क्या बता रहे थे आप? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य। मत्सर्य, मत्सर्य माने ईर्ष्या, ईर्ष्या, एनवी, एनवी, एनवी। हाँ जी। तो ये जो 6 विकार हैं, ये हैं भौतिक कल्मश। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हैं। लैगपाई, LAGPIE, L for lust, anger, greed, LAG, lag, and PIE, pi means pride, illusion, envy. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लैगपाई। तो भौतिक कल्मश और दिव्य सेवा। तो ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर, तो जब अष्टांग योगी अपना योग करता है तो उसके हृदय में जितने विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जब हृदय के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, उसे उस स्टेज को क्या कहते हैं? उसका टेक्निकल टर्म है ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत अवस्था। अब ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंचकर अब वो भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए तैयार है। अब वो भगवान की सेवा में लग सकता है, तो भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। ये 27 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो ये जो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, वो ये बता रहे हैं कि भाई ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, अष्टांग योग के बाद भक्ति योग। तो अष्टांग योग में जब हम परफेक्शन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था, और वहां से फिर हम भगवान की दिव्य सेवा यानी कि भक्ति करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। परमात्मा अनुभूति में एक योगी भगवान को सबके डैश में देखता है, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, हृदय। बताइए सही उत्तर क्या है? हृदय। हाँ, तो परमात्मा अवस्था में, परमात्मा अनुभूति में जो भक्त है वो सभी प्राणियों में, उनके हृदय में भगवान का दर्शन करता है, भगवान को देखता है कि सबके हृदय में भगवान का निवास है। इस प्रकार का उसका भावना रहती है। मन गलत गलत जवाब है। हाँ जी, हृदय मतलब भगवान वास्तव में, परमात्मा जो है वो जीव के या प्राणी के हृदय में ही निवास करते हैं। इन द रीजन ऑफ द हार्ट। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। आप आगे अध्यायों में पढ़ेंगे, भगवान वहां बताते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। बताते हैं ना भगवान 15 के अध्याय के 15 के श्लोक में, 15वें श्लोक में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल वही श्लोक है। अष्टांग योग को अव्यवहारिक बताते हुए अर्जुन ने मन की कौन सी 4 विशेषताएं बताई हैं? मैं बोलूं प्रभु जी? बताइए माता जी। मन की 4 विशेषताएं हैं: चंचल, अस्थिर, हठीला, दुराग्रही। मन चंचल है, मन उच्छृंखल है, उच्छृंखल मतलब पागल की तरह है, एकदम मैड। और मन हठीला है यानी कि जिद्दी है, और मन अत्यंत बलवान है। तो आप देख लीजिए कि आपके भीतर जो एक ये फैकल्टी है, या जो एक ये शरीर का जो एक हिस्सा है जिसे मन बोलते हैं, उसका नेचर क्या है, उसका चरित्र कैसा है। पहली बात तो बहुत चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। दूसरा पागल है, पागल मतलब उसको सही और गलत की पहचान नहीं है। तीसरा जिद्दी है, अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए या किसी चीज का मन किसी चीज को ठान ले तो जल्दी से हटता नहीं है वहां से। और चौथा क्या है, बहुत बलवान है। बलवान मतलब अगर उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए तो बहुत एफर्ट लगता है। तो इसीलिए मन की ये जो 4 विशेषताएं यदि हम समझें तो हम इस बात पर टिक सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि भाई हमारे भीतर ये जो मन है वास्तव में कितना स्ट्रांग है। हमारे सबसे बड़ा शत्रु जो हमारा है वो हमारे भीतर ही है। यदि इसको नियंत्रण करने में हम कहीं भी चूक करते हैं तो हमें कई बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमें कई बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखिए। इसको हम बोलते हैं ईगो ना प्रभु जी? नहीं, मन का मतलब है माइंड। नहीं, जो आदमी को ईगो होता है ना, अहम होता है ना, हाँ, तो वो भी आ सकता है ना। हाँ, वो मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, अहंकार हो गया ना सर, आपने वो जो कलमश हो गया ना एक अहंकार। हाँ हाँ जी। अंग्रेजी में बता दूं इसके फीचर: रेस्टलेसनेस, टर्बुलेंस, हाँ जी, ऑब्स्टिनेट, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी हाँ। क्या बोल? शरीर का रथ,
अब ये देखिए, ये हमने एक चार्ट बना के दिया था आपको क्विज में। अधिकतर लोगों ने सही किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सही नहीं कर पाए हैं। देखते हैं यहाँ पर, सही विकल्प चुने। तो हमने ये बताए थे, मतलब लेफ्ट कॉलम में घोड़ा, लगाम, सारथी और यात्री, और राइट कॉलम में मन, आत्मा, इंद्रियां और बुद्धि। तो ये मतलब सही ऑर्डर में नहीं है। घोड़े के सामने मन है, तो लेकिन घोड़े के साथ कुछ और होना चाहिए। तो घोड़े के साथ क्या होना चाहिए यहाँ पे? इंद्रियां। इंद्रियां, चलिए। और लगाम के साथ? मन। लगाम के साथ मन। सारथी के साथ? बुद्धि। आत्मा। आत्मा। बुद्धि। सारथी के साथ बुद्धि। ये बुद्धि है। बुद्धि बुद्धि। ये बुद्धि है। और यात्री के साथ? आत्मा। आत्मा। देखिए, मैं आग्रह करूंगा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं कृपया करके म्यूट पे रहें, ताकि बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए। हाँ, यात्री के लिए हम लगाते हैं आत्मा, बराबर। हाँ, अभी देखिए, अभी ये देखिए, ये जो घोड़े हैं, ये घोड़े हैं। माता जी, दाल मखनी तो रखी है, लेकिन कृपया करके वो आप म्यूट करके बात करें। हाँ, हाँ जी। देखिए यहाँ पर ये जो घोड़े हैं, ये इनकी तुलना इंद्रियों से की गई है। लगाम जो है, इसकी तुलना मन से की गई है। तो यदि बुद्धि स्ट्रांग है, तो लगाम कस के रखेगी। और यदि लगाम कस के रखेगी, यानी कि मन पर नियंत्रण रखेगी बुद्धि। जब बुद्धि मन पर नियंत्रण रखेगी, तो जो इंद्रियां हैं वो इधर उधर नहीं भागेंगी, है। और जब इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी, तो गाड़ी आराम से चलेगी, गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी, और यात्री आराम से रहेगा। गाड़ी जो है वो आराम से रहेगा। तो इसका सही जो टेबल है वो ये है, घोड़े इंद्रियां, लगाम के साथ मन, सारथी के साथ बुद्धि, और यात्री के साथ आत्मा। चलिए अगला देखते हैं। कलयुग में मन नियंत्रण का साधन क्या? चलिए बताइए। भगवान की, चाहिए। हाँ, भगवान की कथाओं का श्रवण, हरिनाम का जप, भगवान का प्रसाद। सभी विकल्प सही हैं। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, सभी विकल्प सही हैं। तो भगवान की कथाएं कौन कौन सुन रहा है, बताइए नियमित रूप से। कौन बताएगा? क्या आप सुन रहे हैं नियमित रूप से? नवदा भक्ति करते हैं ना हम। हाँ, नहीं, हाँ, तो अच्छा प्रभु जी बताइए, कितना श्रवण हम करते हैं हफ्ते में? डेली कथा सुनते हैं। डेली कथा सुनते हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इसलिए डेली हमको श्रवणम करना है। जैसे भोजन हम रोज करते हैं, हम ये नहीं कहते कि जी हमने हफ्ते में एक बार करा था, वो पिछले हफ्ते करा था, इस बार अभी करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं बोलते ना। इसी तरह से भगवान की कथाओं का श्रवण जो है वो नित्य प्रति हमको करना चाहिए। इसी तरह से भगवान के हरिनाम का जप, भगवान का नाम का जप भी हमें नित्य प्रति करना चाहिए। और जो भी भोजन हम पकाएं, सात्विक पकाएं, और उसे भगवान को अर्पित करके ही हम उसे प्राप्त करें। तो यदि हम ये 3-4 क्रियाएं अपने जीवन में अपना लेंगे, हम देखेंगे मन पर हमारा नियंत्रण जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें सभी विकल्प सही हैं, सही उत्तर है। 19वां, असफल योगी की क्या गति होती है? सही विकल्प चुने। ये भी उस प्रकार से टेबल था यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और सीधे हाथ पर भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये मैच नहीं करते हैं, उनको मैच करना है। तो असफल योगी के लिए क्या आएगा? छिन्न भिन्न बादल। हाँ, छिन्न भिन्न बादल। छिन्न भिन्न बादल। तो ये समझाएंगी माता जी, ये उपमा क्या थी, समझा सकती हैं? अर्जुन ने कहा था ना कि भाई एक बड़े बादल से छोटे बादल का टुकड़ा निकलकर दूसरे बादल में नहीं मिलता तो क्या वह नष्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो छोटा बादल मतलब भौतिक जगत है, और बड़ा बादल हो गया मतलब आध्यात्मिक क्रियाकलाप। और वो जो टुकड़ा टूटता है वो कौन सा है? वो है योगी। तो अब वो जो पवन चलती है, जो बादल को बहा ले जाती है, वो क्या है? वो है वो असफल हो गया, या अपने मार्ग से गिर जाना, उसका मार्ग से गिर जाना, है ना। तो असफल योगी यहाँ पर आएगा छिन्न भिन्न बादल। भलाई करने वाला,
कभी पराजित नहीं होता। हाँ, भलाई करने वाला कभी पराजित नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि भाई जो कल्याण के मार्ग पे लगता है, आध्यात्मिक मार्ग पे लगता है, उसको कभी असफलता नहीं होती है। वो अगले जन्म में वहीं से शुरू करता है जहां तक वो उसने पिछले जन्म में कंप्लीट कर लिया होता है। हालांकि जो भौतिक प्रगति है ये उसके लिए लागू नहीं होता है। आपने इस जन्म में मान लीजिए आपने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करी, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन जब आपकी मृत्यु होती है तो अगला जन्म जो है आपको फिर से ABCD आपको शुरू करनी पड़ती है ना। वो डिग्री साथ नहीं जाती है आपके, वो नाम साथ नहीं जाता। या इंजीनियर हैं तो नाम साथ नहीं जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा, आपको अगले जन्म में फिर से प्रयास करना पड़ेगा। अल्प समय के लिए योगी, सदाचारी धनवानी के घर में जन्म। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और लंबे समय तक योगी, योगियों के घर में जन्म। योगियों के घर में जन्म। तो इस लंबे समय तक जो योगी है उसको फैसिलिटी थोड़ी अच्छी मिलती है, और जो अल्प समय तक के लिए योगी है फैसिलिटी उसको भी मिलती है, लेकिन थोड़ा कम लेवल की, थोड़ा नीचे लेवल की। तो ये हमने सही टेबल बना के यहाँ पे, असफल योगी छिन्न भिन्न बादल, भलाई करने वाला कभी पराजित नहीं, अल्प समय के लिए योगी, सदाचारी धनवान व्यक्तियों के घर में जन्म, और लंबे समय तक योगी योगियों के घर में जन्म, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दो गलत हो गए। योग शब्द का क्या अर्थ है? परम सत्य से जुड़ना, आसन प्राणायाम इत्यादि करना, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना और सवेरे सैर करने जाना। परम सत्य से जुड़ना। अच्छा, परम सत्य शब्द कौन समझाएगा? परम सत्य शब्द कौन समझाएगा? परम सत्य मतलब क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम। हाँ, किरीट पटेल जी आप बताइए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इट्स ब्रह्मन। परम सत्य इज ब्रह्म। ओके, चलिए, लेकिन हमने एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन समझाई है कक्षा में अपनी। परम सत्य आपने ब्रह्म बताया है, उत्तर उचित है, आपका उत्तर उचित है, लेकिन उसको हम किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को या किसी दूसरी क्लास के बच्चे को अगर हमें समझाना है सरलता से, कैसे समझाएंगे? भगवान भगवान ठीक है। कुछ मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ, ये दो बातें होती है, एक क्षणिक और एक शाश्वत। हाँ। तो वो जो सत्य है, जो क्षणिक है, वो सत्य तो हो ही नहीं सकता। उस जो क्षणिक सुख है उससे नहीं, जो शाश्वत सुख है वो है परम सत्य। चलिए, वो ठीक है। देखिए, ये किसी लेमैन को या किसी साधारण से व्यक्ति को जिसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस प्रकार की परिभाषाएं समझ में नहीं आ पाएंगी। थोड़ा और सरलता से समझें। हेलो, वो ठीक है, परमात्मा ठीक है। हाँ जी, हाँ बताइए। माफ कीजिए, हाथ उठाइए, एक एक करके हाथ उठाइए, मैं नाम पुकारता हूँ, फिर मैं जिनका नाम पुकारूं वो कृपया करके बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाथ उठाइए पहले आप। हाँ जी, विदुषी गर्ग जी आप बताइए। परमात्मा के अलावा झूठ है ही, सिर्फ सच तो सिर्फ परमात्मा ही है। चलिए, आपका उत्तर पता लग गया। मनीष जी आप बताइए। तो परम सत्य मतलब कृष्ण ही परम सत्य है, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, यही बोलना है। चलिए, और कोई उत्तर? प्रभा जी। मैं बताऊं प्रभु जी? प्रभा जी बताएंगी। हाँ जी। जो परिवर्तित हो, जो चेंज हो वो सत्य नहीं, जो चेंज नहीं है वो सत्य। चलिए, नहीं, मैं एक्चुअली एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बताऊं प्रभु जी? हाँ माता जी बताइए। हरी जी एक मिनट। और कृष्ण एक ही है। हाँ चलिए। सर मैं बोलूं, एवरीथिंग दैट हैज कम फ्रॉम गॉड, द टॉप मोस्ट अथॉरिटी। हाँ, उससे ऊपर कोई नहीं है। हाँ जी, तो प्रीति माता जी का उत्तर थोड़ा सा मिल रहा है मेरे उत्तर से। और कोई बताइए। हाँ, मैं भी बताती हूँ जी। श्री कृष्ण हर प्राणी वस्तु का स्रोत है। जब तक क्रिया में परम सत्य से जुड़ने का भाव नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। हाँ जी, तो यही चीज मैं सुनना चाह रहा था वास्तव में। परम सत्य मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ जी, है ना, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो
हम इस पर विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझना पर्याप्त रहेगा कि परम सत्य का अर्थात वो मतलब जहां से सब कुछ आया है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जो अपने आप में पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है और जो सभी वस्तुओं का, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का, हर कुछ का, जो इस जगत में हम देखते हैं, नश्वर अनश्वर जो भी देखते हैं, हर चीज का स्रोत जो है उसको हम बोलते हैं परम सत्य। कैसे इसको अगर किसी छोटे बच्चे को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं अपने पिताजी से आया हूँ, मेरे पिताजी अपने पिताजी से आए हैं, उनके पिताजी उनके माता पिता से आए हैं। ऐसे यदि हम चलते चले जाएं, पीछे तक चलते चले जाएं, तो एंड में ये चेन कहाँ समाप्त होगी? एंड में ये चेन समाप्त होगी परम सत्य यानी कि भगवान श्री कृष्ण पर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वही सब चीज का उद्गम है, वही सब चीज का स्रोत है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। कारण का कारण वही है। इस जगत में कोई भी अगर कारण है, यानी कि मेरे आने का कारण क्या है? मेरे माता पिता। मेरे माता पिता के आने का कारण क्या है? उनके माता पिता। तो सर्व कारण कारणम ये है ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो परम सत्य जब भी शब्द आता है तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसका मतलब ये है कि जहां से सब कुछ आया है वो, उसको हम बोलते हैं परम सत्य। और योग शब्द का क्या अर्थ है? उसी परम सत्य के साथ जुड़ना, जहां से सब कुछ आया है, जहां से सब कुछ आया, ये वास्तव में योग है। लेकिन जो पॉपुलर बिलीफ है आज की दुनिया में वो क्या है? योग मतलब आसन करना, प्राणायाम करना। वो वास्तव में उस योग का मात्र एक अंग है, वो वास्तव में पूर्ण योग नहीं है। योग का अर्थ है परम सत्य यानी कि भगवान से जुड़ना। आपने 10वें श्लोक का भी जो योग की जो क्रियाएं हैं उनको आपने बताने में आपने क्या पहला पॉइंट क्या बताया था? आपने 10वां श्लोक, यदि आपने पुस्तक आपने सामने रखी है तो खोलिए, उसको खोलिए 10वें श्लोक को। उसमें हमने देखिए, हमने लिखा था, उसमें भगवान कहते हैं योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, है परमेश्वर में लगाए। तो परमेश्वर, परम सत्य, श्री कृष्ण, है ना, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है। ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण जो है इस परम सत्य का, जो जिसे कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल या जिसे परम गुह्यतमम, वो उसका स्वरूप है। सब कुछ उद्भूत कहां से हुआ है? श्री कृष्ण से उद्भूत हुआ है। तो इसको समझिएगा। तो योग शब्द का अर्थ है परम सत्य से जुड़ना। अगला, सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा? सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा? भक्ति योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। सही उत्तर भक्ति योग। भक्ति योग है। तो इसका हमने यहाँ पर बताया था कि 47वें श्लोक में, यानी कि 6वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये एस्टैब्लिश किया है कि भाई देखो, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। यहाँ हमने युक्त तम, युक्त का मतलब जुड़ना और तम मतलब जो टॉप मोस्ट जुड़ने वाला है, उसका लक्षण यहाँ पर बताया। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, ऐसा योगी जो है, जो जिसका चित्त, जिसका मन जो है सदैव मुझ में लगा रहता है, वो युक्त तम है। युक्त तम मतलब मुझसे सर्वश्रेष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये भक्ति का यहाँ पर परिभाषा है। तो यहीं इसी श्लोक के बाद फिर अब भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, आज हमारी प्रश्नोत्तरी यहाँ समाप्त हुई। अब व्यवहारिकता में गीता। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दूंगा सभी लोगों को। हाँ जी, मनीष जी आपका हाथ उठा हुआ है, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ। नहीं, वो पहले वाला हाथ है। अच्छा, चलिए ओके। देखिए, यहाँ पर भगवत गीता के 17वें श्लोक में, अध्याय 6 में, भगवान श्री कृष्ण एक योगी को सोने की आदतों में नियमित रहने की सलाह देते हैं। आपके अनुसार सवेरे जल्दी उठने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो जो भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में बताए हैं वो तो हमें मालूम है, ना अधिक सोना, ना अधिक ना कम सोना, ना ज्यादा सोना, ना ज्यादा खाना, ना ज्यादा
अधिक खाना ना कम खाना, इस प्रकार से बताए हैं। लेकिन सवेरे जल्दी कैसे उठा जाए उसकी कुछ टिप्स, उसके कुछ प्रैक्टिकल आपको आइडियाज देने के लिए ये प्रश्न मैंने यहाँ बनाया है। तो आप में से भक्त जो हैं वो हाथ उठा सकते हैं धीरे धीरे, और हम उनसे अपना प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। तो बताइए आपका क्या उत्तर है? मैं बताऊं प्रभु जी? यस माता जी बताइए। एक तो हमें रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। चलिए, जल्दी सो जाना चाहिए, एक पॉइंट। हाँ। और हमें रात्रि के समय में बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। चलिए, ताकि भाई निद्रा ज्यादा, आलस ज्यादा आए। चलिए, लाइट भोजन रखें। वेरी गुड। हाँ जी, लाइट फूड। एक भाई, हाँ, एक जैसे भी हम वैसे आंख नहीं खुले तो अलार्म लगा के सो सकते हैं। ओके, ठीक है। और बताइए। चलिए, बस ये तो इतनी अनुभव में है जी। चलिए, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं, वेरी नाइस। और बताएं। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ माता जी, रिया जी आप बताइए। एक तो अपने सुबह उठने के समझ होनी चाहिए कि क्यों हमें सुबह उठना है। अपने माइंड में पहले ये समझना चाहिए कि सुबह उठने के क्या फायदे। अपने माइंड से अपने मन को समझाना है कि क्यों हमें सुबह उठना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और रात को अपने माइंड में और अपने मन में इसके फायदे सोच के सोना चाहिए कि मुझे तो सुबह उठना ही है। बहुत सुंदर, चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये जो 4 पॉइंट अभी तक और भक्तों ने बताए हैं, उनके अलावा और कोई पॉइंट है तो बताएं। प्रभु जी की सुबह का समय बहुत सात्विक होता है, तो जल्दी उठने से आप जो भी कार्य करेंगे वो सब सात्विक रूप से होंगे। अच्छा, बढ़िया। सात्विक समय, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये समझ हमारे होगी तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए और बताइए। सुबह के समय कम से कम डिस्टरबेंस होती है, ध्यान आराम से लग सकता है, बहुत अच्छा, योग अच्छा बन सकता है। बहुत अच्छा। और अगर ये पहले ही प्री फिक्स करके या प्री मेडिटेट करके सोएं तो अपने आप मोटिवेशन रहता है, उसी समय मोटिवेशन रहता है। चलिए, और कोई पॉइंट? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए। हाँ हरीश प्रभु बताइए, आप बताइए। हाँ, सुबह में जो जल्दी उठने से क्या फायदा है कि उसमें ऊर्जा आती है और ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, तो माइंड प्रफुल्लित रहता है। बहुत सुंदर। चलिए अगला पॉइंट, लता जी आप बता रही थी। हेलो प्रभु जी। हाँ लता जी बताइए। अगर हमारे मन में कोई टेंशन है, रात को सोने से पहले सब खत्म करके सोए और हमारे को नींद अच्छी आएगी, जिसकी वजह से हमारी जल्दी आंख खुल जाएगी। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बताइए किरीट जी, आप बताइए प्रभु जी। मैं ये कहूंगा कि यदि हम मन में दृढ़ संकल्प करके सोए कि मुझे उठना ही है जी, मन में ऐसा डिटर्मिनेशन करके सोना, तो मेरे ख्याल हाँ जी समझ गया मैं। इसका आप उठ सकते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है सर। तो मैं प्रभु जी एक बताता हूँ पॉइंट में। हाँ बताइए। मिनिमम पॉल्यूशन होती है सुबह, पॉल्यूशन मिनिमम होती है। ठीक है, ठीक है। और कोई नया पॉइंट हो तो बताइए। या मुझे एक पॉइंट है कि जब सूर्य होता है, सूर्य ग्रहण, उससे पहले उठ जाना चाहिए। चलिए प्रभु, ओके ठीक है। अभी मैं आपको सभी लोगों को म्यूट कर देता हूँ। अभी मैं 2-3 पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं, तो कृपया वो और सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम अगला सेक्शन लेते हैं। देखिए सवेरे जल्दी उठने के लिए क्या करें। काफी पॉइंट्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी बताए हैं, लेकिन कुछ चीजें जानना आवश्यक है। नींद शरीर की स्वाभाविक आवश्यकता है। कम सोने पर दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, सतर्कता भी कम होती है। अधिक सोने पर आलस्य आता है। तो ये बात समझना चाहिए कि नींद हमारी स्वाभाविक आवश्यकता है, हमें इसको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हम आर्टिफिशियली कम सोएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भाई हम कम सोते हैं तो हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं स्पिरिचुअली, ऐसा नहीं है। तो जो जितनी हमारे शरीर की नींद की जो आवश्यकता है वो हम सब जानते हैं। किसी की 5 घंटा है, किसी की 6 घंटा है, किसी की 7 घंटा है। तो उस आवश्यकता अनुसार हमें अपने शरीर को नींद देना चाहिए, और उससे कम उससे ज्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नींद ना दें। फिर आध्यात्मिक प्रगति करने पर हमारी शरीर की जो नींद की आवश्यकता है वो धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे हमारे भीतर
आध्यात्मिक क्रियाओं को करने से सत्व गुण हमारे भीतर बढ़ता है, वैसे वैसे धीरे धीरे हम कम सोने लगते हैं, हमारी नींद की आवश्यकता है जो है वो कम होने लगती है। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 महीना भगवत गीता पढ़ ली और आप सोच रहे हैं कि जी मैं तो अब बिल्कुल सिर्फ 4 घंटा ही सोऊंगा, और ऐसा नहीं होता है। वो समय लेता है, समय लगता है, लेकिन उसको समय को साथ उसको नेचुरली प्राकृतिक रूप से उस नींद को कम होने दीजिए, आर्टिफिशियली नहीं। किंतु ये धीरे धीरे होगा, चमत्कार की आशा ना करें। तो ये बात सबसे पहले कि भाई यदि हम अपनी जितनी हमें नींद मिलती है उतनी नींद हमें अपने शरीर को देनी है। फिर अब 3 उपाय मैं आपको इस सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिनका आप पालन यदि करें तो सवेरे जल्दी उठने में आपको और प्रेरणा मिलेगी। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है हम किसी अन्य व्यक्ति का साथ लें। है तो यहाँ पर माता जी ने भी बोला, एक दो भक्तों ने बोला कि भाई अलार्म लगा के सोएं, उससे हम उठ जाएंगे। लेकिन अलार्म लगा के सोने में भी कई बार बात नहीं बनती है। उसके पीछे कारण क्या है कि भाई अलार्म बोलता है, हम अलार्म बंद कर देते हैं और फिर आराम से सो जाते हैं। तो अलार्म लगाने में क्या है कि हम अपने मन से, हमारा मन बोलता है कि भाई अलार्म बंद कर दो, तो हम अलार्म बंद कर देते हैं। तो कई बार वो कारगर नहीं होता है। तो इसमें हमें अलार्म तो लगाना ही है, लेकिन अलार्म लगाने के साथ साथ यदि हम इसमें किसी अन्य भक्त की या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की सहायता लें जो स्वयं जल्दी उठता हो, तो उसमें संभावना अधिक बन जाती है कि हम भी सुबह जल्दी उठ पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी से कहते हैं तो हमारे मन के अंदर ये भाव आता है कि भाई वो अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगा तो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि भाई रात को मुझसे बोल के सोया था कि मुझे सुबह उठा देना, और जब मैं उसे उठाने आया हूं तो मैं फिर सो गया हूं, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इस प्रकार के मन की जो भावनाएं हैं या जो मन का जो सोचने का जो तरीका है, हाँ, उससे हम अपने आप को एक तरीके से प्रेरित करते हैं कि भाई हम जब किसी अन्य व्यक्ति कोई हमें उठाता है तो हम फिर भी सरलता से उठ जाते हैं। अलार्म लगाने में अकेले मन के साथ लड़ना होता है, हम स्वयं अकेले लड़ते हैं मन के साथ। लेकिन जब हम किसी के साथ लेते हैं, किसी की सहायता लेते हैं, तो मन से लड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये पहला उपाय था कि हम किसी अन्य व्यक्ति का, कोई भक्त हो, कोई कहे कि भाई सुबह उठ के हम जप करेंगे, भगवान का हरि नाम करेंगे, आप भी जप करते हो तो कृपा करके आप अपना जब शुरू करो तो मुझे भी उठा लेना, हम दोनों साथ बैठकर जप करेंगे। तो इस प्रकार का आप भाव रख सकते हैं। दूसरा उपाय, अपने रात्रि के क्रियाकलापों पर ध्यान दें। रात को जब हम सोते हैं तो माता जी ने जैसे बताया कि भाई हमें समय पर सोना चाहिए, लेकिन समय पर सोने में कई बार हम चूक कर जाते हैं। हम कई बार कोई ना कोई एक्टिविटी में लगे रहते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कभी कुछ काम करते हैं, तो हम चूक जाते हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हम क्या करते हैं, क्या जो कार्य हम कर रहे हैं उसको पोस्टपोन किया जा सकता है सुबह के लिए, या अगर कोई बहुत अधिक विशेष कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जेंट है, तब तो कोई बात है कि भाई हम रात को हो सकता है थोड़ा देर से सोएं। लेकिन यदि अर्जेंट नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो हम उसे किसी समय दिन में किसी दूसरे समय हम उस कार्य को करें तो वो उचित रहेगा। तो ऐसे में रात्रि को 9 बजे से अपनी गतिविधियां समेटना आरंभ करें। जैसे ही 9 बज गए, भाई अब मुझे सोना है, धीरे धीरे वाइंड अप करना शुरू करें। 10 बजे तक हमें सोने चले जाना चाहिए, रात्रि में 10 बजे तक सोने चले जाना चाहिए। तो देखिए, जब हम टाइम पे सोते हैं तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ नींद है, जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है सोने की, वो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक की जो नींद होती है, उसका इफेक्ट ऐसा होता है जैसे हम 4 घंटा सो गए हों। हालांकि सोते हम 2 घंटा है, लेकिन उससे जो हमें रेस्ट मिलता है, उससे जो हमें रिलैक्स मिलता है, उससे जो हमें फ्रेशनेस जो मिलती है, वो इतनी होती है 4 घंटा सोने के बराबर। रात्रि में 12 बजे से 2 बजे तक जो हम नींद लेते हैं वो 2 घंटे के बराबर ही होती है। और ये समझिए कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो हम नींद लेते हैं वो समझ लीजिए 1 घंटे के बराबर होती है। तो इस तरह से यदि हम रात को समय से सोते हैं तो हम वास्तव में अपने शरीर को पूर्ण विश्राम देते हैं और सुबह चुस्त दुरुस्त और फ्रेश एकदम उठते हैं अपनी साधना के लिए, अपने भगवान के जप और कीर्तन के लिए। तो अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें। यदि गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत आवश्यक हैं, तो उन्हें तुरंत निपटाने का प्रयास करें। उसमें मान लीजिए कभी कभार कभी थोड़ी देर हो जाए तो चलता है, लेकिन यदि इतनी आवश्यक नहीं है या बिल्कुल आवश्यक नहीं है तो ऐसी गतिविधियों को आप
दिन में किसी अन्य समय आप उनको करने का प्रयास करें। तो इस तरह से रात्रि को समय पर सोएं और जो गतिविधियां आप दिन में कर सकते हैं उनको दिन में करें। बहुत महत्वपूर्ण ही कोई यदि कोई एक्टिविटी है उसको रात में करना हो तो उसको रात में करें, अन्यथा समय पर सोने का प्रयास करें। 9 बजे से समेटना शुरू करें और 10 बजे तक आप सो जाएं। तीसरा उपाय, शब्दों की सहायता लें। तो जैसे कई भक्तों ने कहा कि भाई मुझे दृढ़ संकल्प करने के लिए सोना है, बिल्कुल मन में डिटरमिन्ड होके सोना है, और किसी ने कहा कि भाई सुबह का समय बड़ा सात्विक होता है, इस बात का मन में ध्यान करना है, सुबह डिस्टरबेंस बहुत कम होती है। तो कई प्रकार के उत्तर मिले। उसको अगर मैं शब्दों में या अच्छे से शब्दों में अगर मैं उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूं तो शब्दों की सहायता लें। शब्दों की सहायता कैसे ले सकते हैं? देखिए, जो श्लोक भगवत गीता में ऐसे बताए गए हैं जहां नींद और खाने पर कुछ ना कुछ भगवान ने बल दिया है, ऐसे श्लोक आप याद कर सकते हैं और रात को सोने से पहले उन श्लोकों को अपने मन में दोहरा सकते हैं। तो ताकि आपके मन में थोड़ा ये बल हो, ये शक्ति मिले कि भाई हाँ, ये भगवान ने कहा है और मुझे इस प्रकार से भगवान के वचनों का पालन करना है। इसी तरीके से जैसे प्रभुपाद जी जैसे जो महान भक्त हैं, महान पुरुष हैं, उन्होंने अपने तात्पर्यों में कई चीजें इस प्रकार की बताई हैं कि जो भक्त होता है वो अपना समय भगवान की सेवा में लगाता है, वो अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता है। तो जब इस प्रकार के कथन हम प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों के, भक्तों के पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी संकल्प होता है कि भाई हमें भी अपना समय जो है वो व्यर्थ सोने में नहीं गंवाना चाहिए और भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। इसी तरह से जिस दिन आप दिन में समय पर उठें, अपना साधना अच्छे से करें, उस दिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई आज मैं समय पर उठा, मैंने अपनी साधना अच्छी करी। उस अनुभव को कहीं आप लिखें, अपनी डायरी में लिखें, अपने कंप्यूटर में लिखें, मोबाइल फोन में लिखें। और जिस समय आप दिन समय पर नहीं उठें, आपको अच्छा ना लगे, आपका दिन अच्छा ना गुजरे, उस अनुभव को भी लिखें। तो जब आप वो अनुभव आप पढ़ते हैं, अपनी डायरी में लिखे जब आप अनुभव पढ़ते हैं, तो आपके मन में ये प्रेरणा बढ़ती है, ये संकल्प बढ़ता है कि हाँ, वास्तव में देखो सुबह उठने में वास्तव में उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जिस दिन मैं समय पर नहीं उठा था उस दिन वास्तव में मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा जब हमारे मन के अंदर हम रिपीट करते हैं, अपनी भावनाओं को अपने से अलग करके थोड़ा एक डिस्टेंस से जब हम उन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसका मन पर बड़ा असर पड़ता है। तो जल्दी उठने का महत्व हमें मालूम है कि जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन फिर भी मन की दुर्बलता के कारण, बलवान होने के कारण, मन का हठीला होने के कारण हम नहीं उठ पाते हैं कई बार। लेकिन लिखने से, शब्दों की सहायता लेने से हमें एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट हमको मिलता है। तो वो हम एक्स्ट्रा सपोर्ट लें तो इससे हमें सुबह जल्दी उठने में हमें सहायता मिलेगी। तो सोने से पहले आप सभी भक्त जो है एक माला भगवान श्री कृष्ण के ले सकते हैं, हरि नाम कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से एक माला जब आप करेंगे तो आध्यात्मिक चेतना से जब आप सोएंगे तो सुबह आध्यात्मिक चेतना में ही आप उठेंगे। तो ये कुछ 2-3 उपाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पर मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जब इन्हें अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि उठना जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और जब आप समय पर उठेंगे, आपकी साधना भी अच्छी होगी, साधना अच्छी होगी तो मन अच्छा रहेगा, भगवान में मन लगेगा और जीवन भी सुखमय बनेगा। अब आज का अंतिम पड़ाव, एक श्लोक 47वां श्लोक अध्याय 6 का, वो हम आज रिपीट करेंगे। तो आप में जो भी भक्त श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो कृपया करके हाथ खड़ा करें और हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो श्लोक यहाँ पर आपके सामने दोहराएं। हाँ, राधा माता जी आप बताइए, आप पढ़ना चाहती हैं, बोलिए, अनम्यूट कीजिए और पढ़ लीजिए। हाँ जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सम्यक्। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िए, लास्ट लाइन दोबारा पढ़िए। राधा जी आपकी लास्ट लाइन मिस हो गई थी, आप दोबारा पढ़ना चाहेंगी? अच्छा ठीक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सम्यक् युक्ततमो मतः। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। जहां पर आपको थोड़ा पॉज देना चाहिए था, हर एक
एक लाइन के बाद योगिनाम अपि सर्वेशाम, यहाँ पर पॉज है, मद गतेन अंतरात्मना, यहाँ पर पॉज है। इस तरह से आपने बड़ा अच्छा पॉज दिया, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, धन्यवाद। जनक प्रभु आप बताइए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत अच्छा उच्चारण है, बहुत बढ़िया जनक प्रभु, धन्यवाद। मैं बोलूं फिर? हाँ मंजू माता जी आप बोलिए प्लीज। हाँ हाँ जी। हाँ, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। हाँ जी, बहुत धन्यवाद माता जी। राकेश प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर उच्चारण, एक एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। चलिए तो इस श्लोक को आप बार बार दोहराइए, इसको स्मरण कीजिए, उसको याद कीजिए। यही वो अंतिम श्लोक है जहां पर भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं पहले 6 अध्यायों में, और फिर यहाँ से भगवत गीता का जो एक भाव है वो भक्ति योग के जो अध्याय हैं वहां शुरू होता है। अब भक्ति योग के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपने बारे में यहाँ पर बहुत विस्तार से बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियां क्या क्या हैं, और इस बारे में बड़ा विस्तार से समझाते हैं। तो हम उसकी चर्चा अपने अगली कक्षा में आरंभ करेंगे। लेकिन ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में देख रहा हूँ डॉक्टर किरीट पटेल जी का एक आग्रह है कि आर यू एबल टू शेयर द स्लाइड्स बाय ईमेल? माय ईमेल इज kirit@yahoo.com। यस प्रभु जी, आई विल सेंड यू द स्लाइड्स बाय ईमेल। हम लोग व्हाट्सएप पे तो स्लाइड शेयर करते ही हैं, लेकिन मैं ईमेल पर भी आपको मैं स्लाइड भेज दूंगा यदि आपकी ऐसी आवश्यकता है तो आई विल फॉलो दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। और इसी के साथ आज का हम ये सत्र समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रश्न टिप्पणी आज के कार्यक्रम में हमने पर्याप्त रूप से चर्चा करी है, तो और कोई टिप्पणी नहीं लेंगे। आशा है कार्यक्रम आपको लाभदायक लगा होगा। अगले गुरुवार को इसी समय एक बार हम फिर अध्याय 7 के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब। हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु। आपके पापा का क्या नाम है? हरे कृष्णा करता रंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आयुष्मान भव, से वो खुश रहो, फलो प्रभु कृपा बनी रहे दिन रात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरीश प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को मैं वापस लेता हूँ।